दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। सबसे पहले आप वर्तमान चीन की ये झलक देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसके अलावा चीनी लोगों को हिंदू धर्म में रमते ये वीडियोस देखिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आपसे कोई बात करता है कि एक समय चीन में हिंदू धर्म था, तो आपको कैसा लगता है? हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा गूगल करिए। गूगल पर और कुछ मत लिखिए, सिर्फ लिखिए चीन में हिंदू धर्म, और आपको सबसे पहले विकिपीडिया द्वारा जारी की गई ये तस्वीर मिलेगी। इसमें क्या दिख रहा है? आप इसमें दिख रहा है भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यपु की वो कहानी, जिसमें भगवान नरसिंह अपनी जांघों पे रखे हुए हैं हिरण्यकश्यपु को। ये चीन में मिला एक चित्र है। इसके अलावा एक और बात आपको बताता हूँ। ये है वेब दुनिया की चीन में हिंदू धर्म पर रिपोर्ट। इसमें 1934 की एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे 1934 में जब चीन में खुदाई हो रही थी, वो भी चीन के चांजो शहर में, जहाँ पर 1000 से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों के खंडहर प्राप्त हुए थे। आखिर क्यों ये कहा जाता है कि चीन एक समय हिंदू राष्ट्र ही हुआ करता था? आखिर चीन में कहां और कैसी कैसी हिंदू मूर्तियां मिली हैं? चीन में आज हिंदू धर्म की स्थिति क्या है? ये सब आज के इस वीडियो में आपको रिसर्च के साथ बताने वाला हूं। सारे रेफरेंसेस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जहां पर सारे लिंक्स मैंने लगा दिए हैं, जहां पर आप जा करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें, आज के समय की बात करें, ये आपको बताएं कि कैसे हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियां मिली हैं चीन में, किस शहर में मिली, किसने खोजा, कब खुदाई हुई। इससे पहले आपको उस कथा के बारे में बताते हैं, उस कहानी के बारे में बताते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि चीन कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। पंडित रघुनंदन शर्मा की पुस्तक वैदिक संपत्ति और हिंदू विश्वकोश में इस बात का वर्णन है कि चीन एक समय हिंदू राष्ट्र ही हुआ करता था। ये बात उस समय की है जब संपूर्ण जम्बू द्वीप पर हिंदू साम्राज्य स्थापित था। जी हाँ, वही जम्बू द्वीप जिसका वर्णन महाभारत रामायण काल में आता है। जम्बू द्वीप के 9 देश थे, उसमें से 3 थे हरिवंश, भद्रासु और किमपुरुष। इन तीनों देशों को मिलाकर आज इस स्थान को चीन कहा जाता है। पंडित रघुनंदन शर्मा की इस पुस्तक वैदिक संपत्ति में बताया गया है कि जिस जगह पर ये 1000 प्राचीन मंदिर मिले हैं, ये प्राचीन काल में हरिवंश कहलाता था। जैसे आज भारत को भारतवर्ष कहा जाता है, उस समय भारतीय प्रदेश अरुणाचल के रास्ते लोग चीन जाया करते थे, और दूसरा रास्ता था बर्मा। अन्य हिंदू पुस्तकों की बात करें तो उसमें चीन को प्राग्ञ ज्योतिष भी कहा गया है। यहाँ तक कि चीनी यात्री ह्वेनसांग और अल्बरूनी के समय तक भी भारत में लिखित तमाम ग्रंथों पुस्तकों में वर्तमान के चीन को महाचीन कहा गया है। इसके अलावा तमाम ग्रंथों में मंगोल, तातार और चीनी लोगों को चंद्रवंशी कहा गया है। तातार लोगों को अय का वंशज कहा गया है। अय पुरुरवा का पुत्र था। ध्यान रहे, पुरुरवा वही है जिसके कुल में कुरु से कौरव हुए थे, और इसी कुल में सम्राट यदु हुए थे। खैर, ये वो इतिहास था जो कि बहुत ज्यादा पुराना है। अब नए इतिहास और वर्तमान समय में मिले इन दावों को सच करते हुए सबूतों की बात करते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो चीन के ख्वांझाऊ मैरीटाइम म्यूजियम में एक शिलालेख सुरक्षित रखा हुआ है, जिसमें भगवान शिव का नाम लिखा हुआ है, और ये एक मंदिर का हिस्सा रहा है, जिसमें तमिल चाइनीज बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है, और इसमें जो दिनांक पड़ी है वो अप्रैल 1281 एडी की है। इसके अलावा यही क्वांझाऊ में ही एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और खंभे मिले। हालांकि हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के साथ ही बौद्ध मंदिर के भी अवशेष मिले। इससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में हिंदू और बौद्ध एक साथ रहते थे, और भगवान बुद्ध को हिंदू परंपरा से ही माना जाता था, उनको अवतार माना जाता था, जिसकी बात आज के समय में की जाती। हो सकता है इससे भारत का नवबौद्ध समाज एग्री ना करे, हालांकि वो करते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें नवबौद्ध भी नहीं कहा जा सकता है। वो तो नीले रंग में रंगे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको
कुछ दिखाई ही नहीं देता है। यहाँ पर एक पत्थर की नक्काशी मिली जिसमें एक हाथी शिवलिंग पर कमल का फूल चढ़ा रहा है। यह कहानी भारतीय पुराणों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये तस्वीर भी वही मिली थी जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। अब अगले सबूतों पे चलते हैं और वो हैं डुनहुआंग की गुफाएं। यहाँ की गुफा नंबर 285 में भगवान गणेश की एक पेंटिंग मिली है और यहाँ पर भगवान गणेश को बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में दिखाया गया है और सूर्य देव और चंद्र देव सहित तमाम हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां इस गुफा में मिली हैं, इसका वर्णन चीनी पुरातत्व विभाग और यूनेस्को की रिपोर्ट्स में किया गया है और ये 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इसके अलावा शिनजियांग में तमाम पांडुलिपियां मिली हैं जिसमें रामायण के अंश वर्णित हैं। इसके अलावा चीन में तमाम हिंदू देवी देवता रहे हैं जिनको हिंदू धर्म से ही लिया गया है। उदाहरण के लिए इनमें सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, माता सरस्वती आती हैं, इंद्र आते हैं। यानी आज के समय में जिस चीन का नाम लेते ही हमारे मन में एक कम्युनिस्ट सरकार की छवि आती है, वहां एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला जरूर था। लेकिन आज के समय में स्थिति क्या है, इसके बारे में भी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। अलग अलग रिपोर्टों को हमने छाना तो सब में अलग अलग आंकड़ा है, क्योंकि कोई भी आधिकारिक डेटा नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि चीन में हिंदू जनसंख्या आखिर है कितनी। फिर भी सारी रिपोर्ट्स को मिला दें तो एक औसत निकल के आता है, वो है 1.3 मिलियन, जिसको 13 लाख कहा जा सकता है। यानी वर्तमान चीन में इस समय 13 लाख के आसपास हिंदू रहते हैं। इनमें से भारतीय बहुत कम है, अन्य देशों के हिंदू काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा हिंदू परंपरा को पालन करने वाले भी तमाम लोग हैं यहाँ पर। जी हाँ, कहा नहीं जाता है हिंदू द वे ऑफ लाइफ, यानी कोई रिलीजन नहीं है, ये एक परंपराओं का समूह है, एक वैज्ञानिक परंपरा है सनातन धर्म। इसका पालन करने वाले चीन में लाखों लोग हैं। कई लोग योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ये आधिकारिक तौर पे तो हिंदू नहीं है, लेकिन इन्हें सनातनी ही कहा जाएगा। उदाहरण के लिए इस्कॉन चीन में काफी तेजी के साथ सक्रिय हो रहा है। सड़क पर आपको हरे कृष्ण हरे रामा गाते हुए आपको तमाम भक्त दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर हिंदू मंदिरों की बात करें चीन में, तो आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2 ही हिंदू मंदिर हैं। उनमें भी सबसे प्रमुख हांगकांग में इस मंदिर का नाम हैप्पी वैली मंदिर है। यहाँ पर नित्य पूजा आरती होती है, भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। इसके अलावा पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छोटे तौर पर मंदिर हैं जो कि बहुत बड़े और पब्लिक नहीं है। लेकिन पिछले 1 दशक से चीन में हिंदू धर्म को लेकर गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ी हैं। अन्य धर्मों के मुकाबले चीनी सरकार भी हिंदू धर्म पर सख्ती नहीं करती है, वहीं मुस्लिमों पर वो किस कदर काम कर रहे हैं ये आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में चीन की सड़कों पर से ऐसे वीडियोस निकल कर आना ये बताता है कि आने वाले समय में चीन में हिंदू धर्म और पैर पसारेगा। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।